अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। ब्रदर, आज का वीडियो चार चीज़ों के बारे में है: चावल, चीनी, घी और आटा। ब्रदर, ये चार चीज़ें के बारे में इसलिए वीडियो है कि क्योंकि इस आज कल के दिनों में इनके प्राइस बढ़ गए और मज़ीद भी बढ़ेंगे। और ये चार चीज़ें जो है ये खाने में बहुत ही अहम है और खाने में ये चार चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है कि अगर इन चार चीज़ों के प्राइस बढ़ गए तो इस पे आवाम पे, मुल्क में क्या असरात मुरतब होंगे। वीडियो स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि आपको बात पूरी को पूरी समझ में आ जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। ब्रदर, चावल टूटा हो या मुकम्मल तौर पर अच्छा क्वालिटी का चावल हो, हर किस्म चावल के प्राइस बढ़ गए। इतने प्राइस बढ़ गए कि मैं आपको नहीं बता सकता कि कितने बढ़ गए। ब्रदर, वो टोटा चावल जो हम गायों के लिए या मुर्गियों के लिए डाल देते थे, लेकिन आजकल वही टोटा चावल 2600 रुपये 24 किलो बैग मिल रहा है। और इसी तरह अच्छे क्वालिटी का चावल 6700 रुपये पे मिल रहा है। तो तकरीबन आजकल जो चावल के प्राइस चल रहे हैं, मुल्क में चावल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। और यहाँ पे रुकी नहीं बात, मज़ीद भी बात बढ़ेगी, मज़ीद भी प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। और आटा की अगर बात की जाए, आटा 20 किलो आटा गुज़ारे हाल आटा 2200 रुपये 20 किलो आटा है। और अगर थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी की आटा हो तो 2300 रुपये 20 किलो आटा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आटा महंगा हो गया और चावल महंगा हो गया तो घी और चीनी भी महंगी हो गई। चीनी भी रोज़ बरोज़ इसकी प्राइस बढ़ता जा रहा है। ब्रदर, अगर इन चार चीज़ों के प्राइस बढ़ गए तो आवाम पर इसकी क्या असरात होंगे। आवाम पर सबसे बड़ी असर तो यह है कि इस वजह से, महंगाई की वजह से ब्रदर, एक तो धोखा, फ्रॉड, चोरी, डकैतियाँ, कत्ल, गारत, ये चीज़ें बढ़ेंगे। आप ख़ुद सोच लें कि मुल्क में जब आटे जैसी चीज़ जो हम खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इसकी प्राइस बढ़ जाए तो क्या यही लोग आटे के लिए चोरियां नहीं करेंगे? यही लोग झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे? तो जितने पहले कत्ल, गारत, झूठ, डकैतियाँ ये चीज़ें चल रहे हैं और या ये चीज़ें चल रहे थे, मज़ीद बढ़ेंगे। इसलिए बढ़ेंगे कि सूरत हाल तो आपको ख़ुद मालूम है कि ये चीज़ें कितने महंगे हुए और मज़ीद कितना महंगा होते जा रहे हैं। ब्रदर, इन चीज़ों के प्राइस तो हमें अच्छे खासे इसलिए मालूम होते हैं क्योंकि हम इसी चीज़ से वाबस्ता है और इसी चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। ब्रदर, सिर्फ ये चार चीज़ों के अलावा ये चीज़ें नहीं, बाकी भी चीज़ें प्राइस बढ़ रहे हैं और मज़ीद भी बढ़ेंगे, क्योंकि मुल्क में जो हालात चल रहे हैं ये डरने की वजह से भी प्राइस कंट्रोल नहीं होंगे, बल्कि उल्टा हालात ख़राब होगा, बल्कि उल्टा इसके प्राइस मज़ीद भी बढ़ेंगे। अभी जो हालात सूरत चल रहा है ये कंट्रोल नहीं होगा, प्राइस मज़ीद बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। अल्लाह खैर करे। बस इस मुल्क के साथ किसी की दुआएं है कि ये मुल्क कायम है और ये मुल्क चल रहा है। वो अलग बात है कि अगर आटे की प्राइस, एक 20 किलो आटे की प्राइस अगर 10,000 भी हो जाए तो अल्लाह हमें खिलाएगा। लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अल्लाह हमें खिलाएगा, लेकिन जो प्राइस अभी भी चल रहा है ये दिहाड़ी मार बंदे से और इसकी ख़रीद से बाहर है, क्योंकि वो जब 700 रुपये मजदूरी करेगा वो आटा ख़रीदेगा या घी ख़रीदेगा या चीनी ख़रीदेगा या चावल ख़रीदेगा, क्या चीज़ ख़रीदेगा? क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ आटा और चावल तो नहीं, बहुत ही सारे और चीज़ें भी है। इसका एक ही हल है और कोई हल नहीं कि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, हम जो नौकरी कर रहे हैं या हम जो दिहाड़ी कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ईमानदारी से ही करें और आगे अगर जितना चाहे तो हम इसको मज़ीद तरक्की दे, हम इसको मज़ीद सक्सेसफुल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अगली न्यू वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।